बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल। मैं आपका शेफ़ तनवीर। आज मैं लाया मज़ेदार देगी स्टाइल में आलू चिकन की रेसिपी। आलू गोश्त भी इसको कहते हैं, आलू चिकन, देगी आलू चिकन। बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त शोरे वाले आलू और चिकन। मैं कहता हूँ जी तंदूर की रोटी के साथ क्या ही बात है। परफेक्ट देगी आलू चिकन शोरबे के साथ मज़ेदार ज़रूर बनाएं। चिकन कढ़ाइयाँ तो बहुत बनाते हैं, आप खाते भी हैं, फ्राई चिकन भी करते हैं। शोरबे वाली चीज़ आलू के साथ क्या ही बात है। शुरू करते हैं, आपको बताते हैं ये कैसे बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई ले लेंगे, उसमें डालेंगे जी 1 कप ऑयल। 1 कप ऑयल लेने के बाद मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज काट लिए थे ब्रिक ब्रिक। इस तरीके से आप चॉप भी कर सकते हैं, मैंने इनको ब्रिक ब्रिक काट लिया। फुल फ्राई हमने इसको नहीं करना, हाफ़ ब्राउन करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने इसको साड़ नहीं देना, हाफ़ ब्राउन करेंगे मैं प्याज को, ठीक है। ये आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो इंशाल्लाह फिर ये ऐसे शोरबे वाला आलू चिकन बनेगा। प्याज ये देख लें आप हाफ़ ब्राउन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हमने इसको साड़ा नहीं है। इस जगह पे ऐड करेंगे चिकन। 650 ग्राम चिकन था ये, मैंने लेग पीस जो होती है ना 7 लेग्स, ये उसी के मैंने पीस लिए। लेने के बाद इसको मैं करूँगा फ्राई, 1 से 1.5 मिनट फ्राई करूँगा इसको मैं प्याज के साथ, ठीक है। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये, बहुत ही ज़बरदस्त। आप मेहमान आए इस तरीके से आप आलू शोरबा बना के दें, इंशाल्लाह वो बोलेंगे कि आपकी तारीफ़ें करेंगे जी, कितना ज़बरदस्त बनाया जी। अच्छा, 1 से 1.5 मिनट फ्राई करने के बाद ना इसमें मैं ऐड कर दूंगा जी थूम अदरक का पेस्ट। इसी जगह पे हमने ऐड करना है थूम अदरक का पेस्ट, ठीक है। ये 2 चम्मच तकरीबन मैंने इसको बना लिया था। आप इसको ऐड करने के बाद फिर 2 से 3 मिनट में इसकी बुनाई करूँगा थूम अदरक के साथ, चमचा हिलाते रहेंगे। उसके बाद 4 से 5 मिनट तक मैं इसको फुल फ्राई करना, जब तक ये चिकन का कलर बिल्कुल फ्राई ना हो जाए, अच्छे से ना हो जाए, ठीक है। तकरीबन ये 4 से 5 मिनट तक मैंने इसको मैं ऐसे ही हिलाता रहा, फ्राई करता रहा। अभी आप देखें माशाल्लाह चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, प्याज भी हमारा इसके साथ पक चुका है। इस जगह पे मैं ऐड करूँगा जी 3 अदद मैंने टमाटर लिए थे, टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया था जी, आप देख सकते हैं। ये डालने के बाद मिक्स करेंगे इसको दोबारा। इस जगह पे आपने टमाटर और इसका पेस्ट डालना, ठीक है, पहले आपने नहीं डालना। पेस्ट डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसको मैं दोबारा थोड़ा सा पकाऊंगा इसके साथ। तेज़ आंच पे मैं पका रहा हूँ। नमक 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया, मिक्स बसार जो है वो 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया, सूखा धनिया 1.5 टेबल स्पून ऐड कर दिया, गरम मसाला 1 टेबल स्पून ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक मिक्स करूँगा। मिक्स करने के बाद मसाला पक जाएगा, फिर इसमें हम ऐड करेंगे जी आलू, ठीक है। आपने फटाफट मसाले डालने के साथ ही आलू नहीं डाल देने। 1 से 2 मिनट 3 मिनट तक आपने इसको पकाना है। जब मसाला अच्छे से पक जाएगा फिर हम इसमें ऐड कर देंगे आलू, ठीक है। अभी देखें हमारे 3 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। इसको थोड़ी देर के लिए मैं ढक्कन रख दूंगा, थोड़ी अच्छे से मसाले की बुनाई हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन उठाया और हमारा माशाल्लाह आप देखें अभी तेल अलग हो गया और हमारा जो है ना ग्रेवी अच्छे से तैयार हो गई है। इस जगह पे मैं डाल रहा हूँ आलू। आलू मैंने इस तरीके से काट लिए थे, ये भी 1 पाव मैंने आलू लिए थे, बहुत ज़्यादा आलू नहीं लिए। इसको मोटे साइज़ में मैंने इससे बड़े साइज़ में काट लिया था। काटने के बाद 1 से 2 मिनट आलू के साथ इसकी बुनाई करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्च मैं बारीक काट के नहीं डाल रहा, वो मैं साबुत ही इसमें ऐड कर रहा हूँ। इस तरीके से आपने डाली, बहुत ही प्यारी लगती हैं जी हरी सब्जियाँ तो माशाल्लाह जी, क्या ही बात है। 1 से 2 मिनट हरी मिर्ची के साथ मिक्स करने के बाद इसने आपने फिर ऐड कर देना है जी पानी आपने अपने शोरा जितना आपको शोरबा चाहिए उसके हिसाब से ही आपने ऐड करना है। क्योंकि मैं अभी थोड़े से आलू को भी पकाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी इसमें ज़्यादा ऐड कर रहा हूँ। ये तकरीबन 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा, पानी ऐड करने के बाद ना आपने इस जगह पे पिसा हुआ ज़ीरा 1 चम्मच ज़रूर डालना। मैं कहता हूँ जी इससे इतनी खुशबू आएगी आपके घर में पूरी खुशबू ही खुशबू हो जाएगी, पता चलेगा कि देग बन रही है। 8 मिनट के लिए मैंने ढक्कन रख दिया है जी। 8 मिनट के बाद माशाल्लाह तबारकल्लाह सुभान अल्लाह जी, मेरे रब की नेमतें बरकतें, जितना भी आपने रब का हम शुक्र अदा करें उतना ही कम है जिसने हमें इतनी सारी नेमतें अता की। हमारे आलू चिकन शोरबे वाला तैयार है। हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया ऐड करने के बाद मैंने चूल्हे को नीचे से बंद कर दिया था बिल्कुल। अभी हम इसको मिक्स करेंगे क्योंकि धनिया की खुशबू की क्या बात है। जब आप धनिया डालें कोशिश करें कि चूल्हा बंद कर दें या स्लो आंच पे कर लें, धनिया पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़बरदस्त किस्म का हमारा शोरबे वाला आलू चिकन तैयार हो चुका है। सर्व करके मैं आपको बताता हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले आओ तंदूर की रोटी और ज़बरदस्त गरम गरम रोटी के साथ शादियों वाला देगी आलू गोश्त की हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। क्विकली और आसान सी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ती।
چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، بیل آئیکن ضرور آن کریں اور مجھے لائک کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ آپ کی سپورٹ کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، پلیز سپورٹ کیا کریں۔ بہت شکریہ۔ زبردست قسم کا آلو چکن ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ اسی طرح آسان ریسیپی میں آپ کے لیے لے کے آتا رہوں گا۔ اس کے لیے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا، بیل آئیکن ضرور آن کرنی پڑے گی، پھر یہ میری آپ کی ریسیپی آپ تک پہنچ سکے گی۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔